हेलो स्टूडेंट्स, हम आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 के पेपर 3 जो फिलॉसफी ऑनर्स के हैं। इस पर हम लोग क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे हैं। अभी जो क्वेश्चन हमारे सामने है उसको हम पढ़ेंगे कि एक्सप्लेन द पोस्टुलेट्स ऑफ मोरल जजमेंट। मोरल जजमेंट का पोस्टुलेट्स क्या है, क्या कौन कौन से ऐसे मान्यताएं हैं। हिंदी में इसको कहते हैं नैतिक निर्णय की मान्यताओं की व्याख्या करें। तो नैतिक निर्णय जो है इसकी क्या क्या मान्यताएं हैं उसकी व्याख्या करने के लिए कहा गया है। तो मान्यताएं का मतलब हुआ ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें जिनको ऑटोमेटिकली लोग मान लेते हैं, मतलब उसके लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है कि कोई प्रूफ दिखाओ तब हम मानेंगे। इन बातों पर ऐसा कोई नहीं कहता है। इस तरह की बात सिर्फ दर्शन शास्त्र में नहीं, लगभग हर विषय में है। एग्जाम्पल के लिए सबसे विश्वसनीय विषय है मैथमेटिक्स, गणित में। तो उसमें भी कोई आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो वो कॉन्सेप्ट किसी अन्य मान्यताओं पर आधारित होते हैं और उनको स्वयं सिद्ध बोलते हैं कि वो ऑटोमेटिक सिद्ध है, और उसको मान करके फिर उस पर आधारित कई डेरिवेशन होते हैं, कई व्युत्पन्न आपका समीकरण बनता है। जैसे कि हम देखते हैं कि मैथ में पोस्टुलेट्स को क्या कहते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे दर्शन शास्त्र में पोस्टुलेट्स क्या है, और जो हम पढ़ेंगे इसको भी इस टेक्स्ट को लिख करके जो लिखा हुआ है इसको PDF बना करके वीडियो के अंत में उसको भी डाल देंगे, और आप उसको ज़रूर देखें। अगर आप पहले समझ लें जो हम इसको समझा रहे हैं, फिर आप इसको पढ़ भी लें तो आपको समझने और लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो पहले हम इंट्रोडक्शन के लिए ये बता देते हैं कि पोस्टुलेट्स मैथमेटिक्स में क्या है। आप गूगल में डालेंगे कि पोस्टुलेट्स इन मैथमेटिक्स तो आपको एक आएगा यूक्लिड थ्योरम के बारे में, यूक्लिड पोस्टुलेट्स के बारे में। तो वो क्या है, ए स्टेटमेंट ऑल्सो नोन एज एन एक्जियोम्स व्हिच इज टेकन टू बी ट्रू विदाउट प्रूफ। ऐसे स्टेटमेंट जिसको एक्जियोम भी कहते हैं वो बिना प्रूफ के लिए जाते हैं, उसका कोई प्रूफ नहीं लिया जाता है। और पोस्टुलेट्स आर द बेसिक स्ट्रक्चर, वो एक बेसिक आधारभूत चीज़ है फ्रॉम व्हिच लेमेंस और थ्योरम आर ड्राइव्ड। कोई भी सिद्धांत कॉन्सेप्ट ड्राइव होता है तो वो इसी से बनता है। द होल ऑफ यूक्लिडियन ज्योमेट्री फॉर एग्जाम्पल इज बेस्ड ऑन 5 पोस्टुलेट्स नॉन एज यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स। 5 पोस्टुलेट्स हैं यूक्लिड के, यूक्लिड पोस्टुलेट्स कहलाते हैं। जैसे कि ज्योमेट्री वो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित होते हैं। जैसे हम बिल्डिंग बनाते हैं तो उसके लिए हम आधार देते हैं, ज़मीन के अंदर डालते हैं, टाई बीम पर बनाते हों या जो भी। तो पहला ईंट जो नीचे रहता है वो दिखता नहीं है लेकिन बहुत ही काम का चीज़ होता है। वो आधारभूत संरचना को, पूरे बिल्डिंग को बनाए रखने में, नीचे ना धंस जाए इसके लिए वो बहुत ही कारगर होता है। तो हम उस पोस्टुलेट्स को पढ़ लेते हैं पहले। 5 क्या क्या है। ए स्ट्रेट लाइन सेगमेंट कैन बी ड्रॉन ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स। एक लाइन का टुकड़ा है यानी रेखाखंड है तो वो 2 बिंदु को मिलाने पर बनता है। ये स्वयं सिद्ध है, इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा पोस्टुलेट्स है कि एनी स्ट्रेट लाइन सेगमेंट कैन बी एक्सटेंडेड इनडिफिनेटली इन ए स्ट्रेट लाइन। एक रेखाखंड है, उसके एक पॉइंट को लेकर के या जो एक छोर है उसको अगर हम बढ़ाते जाएं स्ट्रेट लाइन में तो अनंत तक बढ़ा सकते हैं। ये भी कोई कटने वाली बात नहीं है। तीसरा है कि गिवन एनी स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ए सर्किल कैन बी ड्रॉन हैविंग द सेगमेंट एज रेडियस। एक सेगमेंट है रेखाखंड और उसको रेडियस मान करके अगर हम एक सर्किल खींचते हैं तो उस रेखाखंड जो रेडियस का काम कर रहा है तो उसका एक छोर एंड वही कह रहा है कि एंड वन एंड पॉइंट इज सेंटर, उसका एक छोर वो सेंटर होगा और एक छोर परिधि पर होगा। ये भी स्वयं सिद्ध है। और चौथा है कि ऑल राइट एंगल्स आर कन्ग्रुएंट, 90 डिग्री का होगा, समकोण होगा। और 5वां है कि इफ़ 2 लाइन्स आर ड्रॉन, अगर 2 लाइन को ड्रॉन करते हैं, खींचते हैं, व्हिच इंटरसेक्ट
ए थर्ड तीसरे लाइन को अगर इंटरसेक्ट करता है इन सच ए वे दैट द सम ऑफ द इनर एंगल ऑन वन साइड इज लेस देन टू राइट एंगल्स, यानी टू राइट एंगल मतलब 180 डिग्री से कम अगर है तो देन द टू लाइन्स inevitably must intersect each other on that side if extended far enough। अगर एक लाइन ऐसे है और इसको दो लाइन अगर इस तरह से काट रहा है और इसका इनर कोण अगर वो दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री से कम हो, यानी ऐसे होगा पैरेलल होगा तब तो 180 डिग्री हो जाएगा, तो ये कभी नहीं कटेगा। और जैसे 180 डिग्री से कम थोड़ा सा होगा तो इसका मतलब झुका हुआ है, और झुका है तो इसको अगर अनंत तक बढ़ाएंगे तो ये दोनों रेखा ऐसे कहीं ना कहीं जरूर कटेगी। ये पोस्टुलेट्स हैं। इसी तरह के पोस्टुलेट्स दर्शन शास्त्र भी होते हैं, इसमें भी होते हैं। तो हम चलते हैं दर्शन शास्त्र पर। ये विश्वास दिलाने के लिए हम पढ़े, इसलिए कि बहुत लोगों को जानकारी नहीं होती है, इस तरह की कोई बेसिक बातें भी होती है क्या। तो हम लोग आंसर पर चलते हैं। किसी भी घटना या स्थिति की व्याख्या करने हेतु अगर व्याख्या करनी है किसी घटना को या कोई परिस्थिति को, तो कुछ तथ्यों को आवश्यक रूप से स्वीकार कर लिया जाता है। शुरुआत जो है कुछ को स्वीकारे बिना नहीं होता। अगर आप कहें कि हम कुछ भी ना स्वीकारें तो संभव नहीं है कि आपको कुछ सिद्ध करके दिया जा सके। ये तथ्य उस घटना या स्थिति की आवश्यक मान्यता कही जाती है। तो जिस तथ्य को हम बिना प्रूफ के मान लेते हैं उसको उसकी मान्यता कही जाती है हिंदी में, और पोस्टुलेट्स कहा जाता है इंग्लिश में। तो ए पोस्टुलेट इज ए नेसेसरी एजम्पशन, एक एजम्पशन है जो कि नेसेसरी है, टेकन फॉर ग्रांटेड इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द फेनोमेनन। कोई फेनोमेनन किसी घटना को एक्सप्लेन करने के लिए ग्रांट किया गया ये एजम्पशन है, मान्यता है। जिन मान्यताओं के आधार पर हम किसी व्यक्ति के नैतिक व्यवहार का मूल्यांकन करते हैं, चूँकि नीति शास्त्र पढ़ रहे हैं हम लोग, इसलिए कहा गया कि किसी नैतिक व्यवहार का मूल्यांकन करने के लिए जिन मान्यता का हम आधार के रूप में प्रयोग करते हैं या जिन्हें स्वीकारे बिना नैतिक जीवन दुर्बोध हो जाता है, यानी नैतिक जीवन वो बोध नहीं होता है, समझ में नहीं आता है, यानी दुर्बोध होता है, उसे नैतिकता की मान्यता कहते हैं। यानी क्या हुआ कि नैतिकता के लिए जो आवश्यक पोस्टुलेट्स होंगे, आवश्यक मान्यताएं होगी, वो नैतिक मान्यता कहलाएगी। उसी के आधार पर नैतिक बातों को हम बोध कर पाएंगे, समझ पाएंगे, अन्यथा वो दुर्बोध होगा, वो समझ से परे होगा। उसे नैतिकता की मान्यता कहते हैं। अब ये चूँकि हम वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं वेस्टर्न एथिक्स में कि कांट ने इसका वर्णन किया है कि कांट ने पाश्चात्य नीति शास्त्र के इतिहास में पहली बार नैतिक निर्णय की 3 मान्यताओं की बात कही है। नीति शास्त्र में जो वेस्टर्न है उसमें कितने मान्यताएं हैं, मैथ में भी देखें हम, ज्योमेट्री में 5 मान्यताएं हैं, उसी तरह से एथिक्स में कितने मान्यताएं हैं। तो इसमें कांट ने पहली बार वर्णन किया और वो 3 थे, और उस 3 को पढ़ेंगे अभी हम, और उसके बाद और देखेंगे कि उनके बाद कुछ और इसमें आया है क्या, तो 3 और आए हैं, यानी 6 पॉइंट हैं। उस 6 पॉइंट को हम लोग पढ़ेंगे। तो कांट ने जो इसमें ऐड किया है वो है आत्मा की अमरता, आत्मा अमर है, ये पहला सिद्धांत। दूसरा है संकल्प की स्वतंत्रता, यानी हम कुछ भी करें, हम अपना जो भी डिसीजन लेते हैं उसके लिए हम जिम्मेदार तभी होंगे जब हम खुद डिसीजन लेते हैं, हम संकल्प स्वतंत्र होकर के लेते हैं। तो संकल्प की स्वतंत्रता भी एक आवश्यक पोस्टुलेट्स है। और तीसरा है ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास, ये कांट के द्वारा है। इन तीनों को देखेंगे और बाद में फिर और लोगों ने इसमें बढ़ाया है कि व्यक्तित्व होनी चाहिए, पर्सनालिटी। दूसरा है विवेक होने चाहिए, उसमें रीजन होने चाहिए। और तीसरा है कि आत्मनियंत्रण होने चाहिए, यानी सेल्फ डिटर्मिनेशन भी चाहिए। ये 6 पॉइंट है इसमें नीति शास्त्र में जो पोस्टुलेट या मान्यता के रूप में है। इन पॉइंट को हम पढ़ते हैं, थोड़ा वीडियो लंबा बन जाएगा लेकिन घबराए नहीं, ये आपके लिए क्लास के रूप में काम आएगा, आपको समझने में आसानी होगी कि ये क्या बात है इसमें। जैसे कि पहला पॉइंट है आत्मा की अमरता,
इसके बारे में क्या कहा जा सकता है? आत्मा की अमरता में विश्वास नैतिक निर्णय की पहली मान्यता है। हमको ये पहले मानना पड़ेगा कि आत्मा अमर होते हैं। अगर हम आत्मा अमर होते हैं ये नहीं माने तो हमारी ज़िंदगी कितनी बड़ी है ये तो कोई नहीं कह सकता। हम कब मर जाएंगे कोई नहीं जानता। तो हमने जो अच्छा बुरा कर्म किया है उसका हमको पनिशमेंट जो मिलना है, उसका जो सज़ा मिलना है या उसका जो हमको लाभ मिलना है, अच्छा काम किए तो लाभ, तो वो कब मिलेगा? इस जीवन में मिला तब तो विश्वास होगा, इस जीवन में नहीं मिला तो कहेंगे कोई फ़ायदा नहीं है। हम जी भी अच्छा काम भी किए, तकलीफ़ भी सहे दूसरे के लिए और हमको कुछ बेनिफिट नहीं मिला। तो इसलिए माना गया कि आत्मा अमर होते हैं और अमर होने के कारण जो भी आप कर्म किए उसका फल अगर इस जन्म में नहीं मिल पाया तो अगले जन्म में मिलेगा। और वो अगले जन्म में जो फल मिला वो आपको ही मिला है, क्योंकि आपका आत्मा जो है वो अमर है और अगले जन्म में आप ही हैं जो इस जन्म के कर्म का फल उस जन्म में आपको मिला है और आप भोग रहे हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट करना हो गया कि कर्म फल जो है आपको आपके कर्मों का ही फल मिल रहा है। ये कब संभव है? जब आप मानेंगे कि आत्मा एक ही है। सिर्फ ये शरीर को जो अभी में हम मेरा शरीर देख रहे हैं, विजुअल जो हो रहे हैं हम, ये शरीर को हम छोड़े दूसरे शरीर में गए, दूसरे शरीर को छोड़ करके इस शरीर में आ गए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है आत्मा की अमरता का, ये पहली मान्यता है। जब तक आप ये नहीं मानेंगे तो नैतिकता की बात या नीतिगत बात संभव नहीं है। इसको साबित नहीं कर सकेंगे, इसको मनवा भी नहीं सकेंगे, खुद मान भी नहीं सकेंगे। क्यों मानेंगे? फिर इस पर विश्वास कैसे होगा? तो ये बात है। इसी को हम देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। पहले मान्यता है जो इस तथ्य की ओर संकेत करती है कि आत्मा एक शाश्वत चेतना है, हमेशा से रहने वाली एक चेतना है। आत्मा शरीर से पृथक इसका वास्तविक एवं अस्थायी अस्तित्व है। शरीर का अस्तित्व तो है ही जब तक हम जिंदा हैं, इसके बाद इसको तो गल जाना है, सड़ जाना है, जल जाना है। लेकिन इस शरीर के अलावे एक आत्मा का अलग अस्तित्व है। जैसे कि अब हमसे पूछें कि हमारा क्या अस्तित्व है, हमारी क्या परिचय है, तो हम क्या बताएंगे कि हमारा शरीर ऐसा है, हमारा ये नाम है। हमारा मतलब हमारे बॉडी का बात बताते हैं। ये जो हमारा फिजिकल अपीयरेंस है, इस अपने बॉडी के बारे में हम बताते हैं कि हम ये हैं, हमारा नाम फला है। तो आत्मा इसमें गौण हो जाता है, वो छिप जाता है, वो दिखता नहीं है ना, इसलिए। लेकिन कहा गया कि समझने की बात है कि इस शरीर में वो आत्मा ये बात बोल रहा है। आत्मा अपना परिचय नहीं, इस शरीर का परिचय दे रहा है। अगर आपको आत्मा का परिचय जानना है तो उसको समझना होगा। आत्मा इस शरीर से अलग पदार्थ है, वो अलग एंटिटी है, एक अलग तत्व है। और ये शरीर अलग तत्व है। वो आत्मा इसके अंदर प्रविष्ट हुआ, फिर इससे निकल जाएगा, फिर दूसरे शरीर में प्रविष्ट हो जाएगा। तो ये जो इंट्रेंस और एग्जिट है बात, ये आत्मा करते रहता है। उसी तरह से जिस तरह से हम इस कपड़े को चेंज करते हैं, खोलते हैं, फिर दूसरा पहन लेते हैं। निश्चित कालखंड के लिए यह शरीर धारण कर मनुष्य रूप प्राप्त करती है। हमारा शरीर यानी मनुष्य की बात अगर हम करें तो मनुष्य रूप वो कुछ समय के लिए, निश्चित कालखंड के लिए वो धारण किया है, फिर वो चला जाएगा। जैसे कि कोई कुत्ते है, बिल्ली है, गाय है, उस गाय का वो सिर्फ शरीर है, आत्मा तो उसमें वही है जो हमारे में आत्मा है। इसीलिए तो हम सभी जीवों को अपने जैसा मानते हैं, सबसे प्यार करने का बात इसलिए तो सिखाते हैं कि वो सभी भूत जो है, सभी प्राणी एक जैसे हैं, एक ही ईश्वर के अंश हैं। ऐसा मान करके हम ये साबित करते हैं कि हम मानते हैं कि आत्मा अमर होता है। फलतः मनुष्यों के कर्मों का उत्तरदायित्व उसी पर होता है। हम जो भी कर्म करते हैं इसके उत्तरदायी वो हम खुद हैं, यानी आत्मा है। व्यवहारिक जीवन में हम पाते हैं कि कर्म फल कर्म के कर्ता को ही प्राप्त होता है। अभी अगर हम इसी जीवन की बात करें तो व्यवहारिक जीवन में क्या होता है कि हम जो काम करेंगे वो फल हमको ही ना मिलेगा। हम अभी फैन चला देंगे तो हवा हमको ही मिलेगा। हम जो भी काम करेंगे, खाना खाएंगे तो पेट हमारा ही भरेगा। हम किसी के लिए कोई काम कर दें तो उसका वेतन हमको ही मिलना है। मतलब क्या है कि डायरेक्ट जो कर्ता होंगे, जो काम करने वाले हैं, उनको उसका फल यानी कर्म फल मिलता है। यह है साधारण जीवन की बात। यानी व्यवहारिक जीवन में हम पाते हैं कि कर्म फल कर्म के कर्ता को यानी काम करने वाले को ही प्राप्त होता है।
नैतिकता के क्षेत्र में तो कर्मफल मनुष्य को बाद में मिलता है। अब बाद में वो तो बाद में ही होता है। फल जब भी मिलेगा, बीज बोएंगे फल मिलेगा, फल तो बाद में ही होगा। अब कितना दिन के बाद होगा ये अलग बात है। कहीं हम काम करते हैं, दिन भर काम किए, शाम को हमको पेमेंट हो जाता है। कहीं क्या होता है कि दिन भर काम किए, हमको महीने के अंत में सैलरी मिलती है। कहीं ऐसा ऐसा होता है कि साल भर काम किए, आपको एक साल का एक बार एक पैकेज दे दिया गया। तो फल कितना दिन में मिलेगा, ये समय का जो टाइम का जो वेरिएशन है ये अलग बात है, लेकिन फल तो हमेशा बाद में ही मिलता है, बाद में ही मिलना है। लेकिन व्यवहारिक जीवन में हमको लगता है वो जल्दी मिल जा रहा है, इसी जीवन में मिल जा रहा है। लेकिन नीतिगत बात जब करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं, तो लगता है कि कर्म फल तुरंत नहीं मिलता है। हो सकता है इस जीवन में ना मिले, अगले जन्म में मिले, अगले जीवन में मिले। तो ये बात कहा गया यहाँ पर कि नैतिकता के क्षेत्र में तो कर्मफल मनुष्य को बाद में मिलता है, कभी कभी अगले जन्म में भी मिलता है। इस प्रकार कर्मफल एवं उसके कर्ता का संबंध हेतु शाश्वत आत्मा में विश्वास आवश्यक है। मतलब ऐसा विश्वास करना ही होगा कि आत्मा शाश्वत है, चेतन है और एक जन्म से दूसरे जन्म में वो ट्रांसफ़र हो जाता है। आत्मा सेम ही रहता है, शरीर बदलता है। इसीलिए सेम आदमी रहने के कारण वो कर्मफल वही पाता है। जैसे कि हम जॉब करते हैं, तो आज हम ड्यूटी गए और कल हम जाएंगे, कल अलग ड्रेस पहन के जाएंगे, परसों अलग ड्रेस पहन के जाएंगे, तो मजदूरी तो हमको ही मिलना है, सैलरी तो हमको ही मिलनी है, क्योंकि हम व्यक्ति तो वही हैं, यानी हम आत्मा तो वही हैं। शरीर अलग अलग हो गया था, भले ही हमारा परिचय मेरा वो शरीर नहीं था, हम आत्मा से परिचित हैं, इसलिए वो हम एक ही हैं। अन्यथा इस जन्म में किए नहीं किए शुभाशुभ कर्म फलों की व्याख्या असंभव हो जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने कोई अच्छा काम नहीं किया और संजोग से हमको अच्छा फल मिल गया, तो इसकी व्याख्या कैसे करेंगे, कैसे मिल गया? तो इसकी व्याख्या जब इस सिद्धांत पर आप विश्वास करेंगे तभी कह सकेंगे कि हो सकता है तुमने ये काम अभी नहीं किया है, ये फल इसके लिए नहीं है, ये काम इसलिए फल मिला है तुमको कि हो सकता है पिछले जन्म में तुमने ज़रूर कोई अच्छा काम किया होगा, उसी अच्छे काम का परिणाम स्वरूप ये फल इस जन्म में मिला है तुमको। तो ये कोई भी, जैसे कि कहते हैं कि कोई लड़के या कोई लड़की अच्छे घराने में जन्म हुआ तो बाय बर्थ उसको सब सुख मिल रहा है। क्यों? कोई गरीब घर में जन्म लिए, उसको जो है बहुत ही तकलीफ़, तो क्यों? कोई बच्चे बीमार रह रहे हैं, कोई हंसता खेलता रहा है, तो ये जो सुख दुख उन्होंने कोई कर्म किया नहीं है तो क्यों मिल रहा है उनको? सुख किस बात का परिणाम है, किस बात का वो आशीर्वाद है, पारितोषिक है, इनाम है? या दुख मिल रहा है तो किस चीज़ की सज़ा है, कौन से कर्म उसने किया ऐसा गलती? तो इसको साबित हम ऐसे नहीं कर सकते हैं व्यवहारिक जीवन में। इसके लिए हमको इस नीतिगत बात करनी पड़ेगी, नैतिकता को हमको मानना ही पड़ेगा कि आत्मा तो अमर है, इसने पिछले जन्म में ज़रूर कष्ट किया, किसी को दिया होगा या कुछ ऐसी काम किया होगा जिसके कारण उसका परिणाम इसको इस दुख से झेलना पड़ रहा है या इसको सुख मिल रहा है। तो ये मानना आवश्यक है, क्योंकि शरीर के साथ नष्ट होने वाली आत्मा को मानने पर अगर हम मान लेते हैं कि जब तक शरीर है तब तक हमारी आत्मा है चार्वाक की तरह, तो अप्राप्त कर्म फल भी नष्ट हो जाएंगे। तो जो हम जीवन भर बढ़िया काम किए, दूसरे के लाभ के लिए किए, दान पुण्य किए, परोपकार का काम किए, फल उसका हमको कब मिला? नहीं मिला तो लोग क्या कहेंगे? काम भी किया और मजदूरी नहीं मिला, मर गए, सब बेकार हो गया, क्या हुआ? इससे अच्छा कि काम ही मत करो, किसी का परोपकार मत करो, किसी की भलाई मत करो। तो जो भी है आप अच्छा काम नहीं करो, अब जो मन है स्वार्थ से परिपूर्ण सिर्फ अपने लिए, इसी जीवन के लिए काम करो, तो फिर समाज हमारा नष्ट होने की कगार पर आ जाएगा, विकृत हो जाएगा। इसीलिए नैतिक शास्त्र में एक सिद्धांत माना गया है, वो है कृत प्रनाश का सिद्धांत। कृत प्रनाश सिद्धांत क्या कहता है? ये कहता है कि किए गए कर्म फल, जो हम कर्म करते हैं, इसका फल कभी नाश नहीं होता है। नाश नहीं होना मतलब वो कर्म फल संचित धन के रूप में रहता है। जैसे कि हम पैसा कमाए और बैंक में डिपॉजिट कर दिए हैं, वो हम ही उसको लेंगे और हम ही उसका लाभ लेंगे। तो जो भी हम कर्म किए वो कर्म फल
संचित यानी प्रारब्ध के रूप में रखा हुआ है। इस पर भी बात करेंगे, संचित कर्म क्या क्या है और वीडियो में। तो वो जो हमारा है वो एक तरफ से भजना शुरू होता है, एक तरफ से निकलना शुरू होता है, फल के रूप में मिलना शुरू होता है। तो ये कहा गया, इस सिद्धांत कहता है कि कभी भी कोई भी कर्म करते हैं तो उसका कर्म फल वो नाश नहीं होता है। अतः शाश्वत एवं अस्थायी आत्मा में विश्वास किए बिना नैतिकता की व्याख्या असंभव है। तो ये तो पहला पॉइंट हुआ कांट के अनुसार। दूसरा पॉइंट है संकल्प की स्वतंत्रता में विश्वास करना होगा। यदि मनुष्य संकल्प लेने में स्वतंत्र नहीं है, संकल्प का मतलब यहाँ पर समझिए कोई डिसीजन लेना, कोई कार्य करने के लिए अपने इच्छा से डिसीजन लेना कि निर्णय लेना कि ये हमको करना है या हम ये काम करते हैं। तो अगर हम अपने मन से नहीं कर रहे हैं, स्वतंत्र होकर के नहीं निर्णय ले पा रहे हैं, तो उसके कर्म ऐच्छिक कर्म नहीं होंगे। नैतिक कर्म जो है, ये नैतिक निर्णय ऐच्छिक कर्म के बारे में ही निर्णय देता है। अगर हम किसी के बस में होकर काम कर रहे हैं, अगर हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही है, तो फिर वो नैतिक निर्णय के योग्य नहीं होते हैं। हमने पहले वीडियो में बताया था। तो ऐच्छिक कर्म कब होंगे? जब हम अपने इच्छा से काम करेंगे, यानी संकल्प लेने में हम स्वतंत्र होंगे। संकल्प की स्वतंत्रता यही है और इसमें हमको विश्वास करना होगा। यदि वह ऐच्छिक कर्म नहीं है तो वह नैतिक कर्म ही नहीं है, क्योंकि वह अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं है। जब उन्होंने अपने मन से काम नहीं किया तो उसके लिए वो उत्तरदायी नहीं है। जिसके कहने पर उसने काम किया, उत्तरदायी बंदा वो है। अतः उसके कर्म पर उचित या अनुचित का निर्णय नहीं दिया जा सकता। आप न्यायालय में देखेंगे, फैसला जब किया जाता है तो कोई भी घटना हुआ, दुर्घटना हुआ है, तो उसके मंशा पर ध्यान दिया जाता है कि क्या इसका इंटेंशन था कि ये इसका मर्डर करे। अटेम्प्ट टू मर्डर पर किसी का केस हुआ है, ये इसने खुद मारने के लिए क्या इसके पास ऐसा कारण रहा होगा, क्यों इसने मारने के लिए प्रयास किया। कोई परिचय अगर नहीं है तो क्यों? हो सकता है इसने ये भाड़े का किराएदार हो, भाड़े का किलर हो और किसी के कहने पर क्या हो। तो जिसके कहने पर उसने किया है तो वो व्यक्ति फिर दोषी माना जाएगा। और इसी दोषी तो हुआ ही, उसका साथ दिया, गलत का साथ दिया तो उसका भागीदार तो होगा ही, लेकिन वो जिसने आदेश दिया मुख्य अभियुक्त वो हो जाएगा। अतः उसके कर्म पर उचित या अनुचित का निर्णय नहीं दिया जा सकता अगर व्यक्ति खुद डिसीजन नहीं लिया हो तो। अतः संकल्प के स्वतंत्रता को स्वीकारे बिना नैतिक निर्णय सार्थक नहीं हो सकता। नैतिक निर्णय सार्थक तभी होगा जब संकल्प की स्वतंत्रता रहेगी, यानी इस पर भी विश्वास करना अनिवार्य है। ये दूसरा सिद्धांत हुआ। तीसरा है ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास। ईश्वर के अस्तित्व में क्यों? हम कानून का पालन क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि हमारे ऊपर कोई सर्वोच्च सत्ता है। ऐसी कोई सत्ता है, अगर हम नहीं करेंगे तो हमको कोई कराएगा, अगर हम अच्छा काम नहीं करेंगे तो हमको सजा भी देगा। तो ये डर भी तो चाहिए। तो इसके लिए एक सत्ता ऐसी होनी चाहिए जो हमसे ऊपर और पावरफुल हो और जो कुछ भी कराने में संभव हो, सक्षम हो वो। तो वैसे व्यक्ति का, वैसे सत्ता का अनुकरण करने के कारण, उनको मानने के कारण, उनके डर से भी हम एक पैरामीटर बनाएंगे, एक नैतिक जो एक स्टैंडर्ड बनाए रहेंगे, उस पर हम चलेंगे। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, आंसर दिया जा रहा है कि नैतिक प्रगति की पराकाष्ठा परम सुख या परम श्रेयस की प्राप्ति है। नैतिक सुख या नैतिक प्रगति हम हैं, नैतिक प्रगति को मानने वाले हैं, नैतिक रास्ते पर हम चलते हैं। तो इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है कि हम नैतिकता पर सबसे पराकाष्ठा पर हम पहुंच जाएं, सबसे ऊपर सर्वोच्च पायदान पर पहुंच जाएं, हम छत पर चले जाएं, उस सुप्रीम लीडर जो होगा, जो ईश्वर होगा, उसके समकक्ष चले जाएं। यानी या तो हम ईश्वर में समाहित हो जाएं या हम ईश्वर के समकक्ष हो जाएं, बराबर हो जाएं, हमको ईश्वर के जगह में, ईश्वर के चरणों में जगह स्थान मिल जाए। तो ये जो सबसे ऊपर ईश्वर यानी कोई भी ऐसी सत्ता जिसको आप सुप्रीम पावर मानते हैं, उनको, चाहे वो गॉड हो, ईश्वर हो, अल्लाह हो, जो भी सुप्रीम पावर आपकी मान्यता के अनुसार है, आप वहाँ तक जरूर पहुँचना चाहेंगे। अगर आप पहुँचना चाहते हैं तो आपको उस उनके बताए जो नीतिगत रास्ते हैं उस पर आपको चलना होगा। यही जीवन का उद्देश्य होता है। तो यही कहा गया कि नैतिक प्रगति जो होगी, आपका जो इंक्रीमेंट होगा धीरे धीरे,
वो कैसे होगा, इसकी पराकाष्ठा क्या होगी, सबसे लास्ट अब स्टेज क्या होगा जहाँ से इंक्रीमेंट अब नहीं हो सकता, यानी सर्वोच्च लेवल पर आप जब चले जाएंगे तो वो क्या है, तो वो है परम सुख या फिर परम श्रेयस की प्राप्ति, जो सबसे श्रेष्ठ है उसकी प्राप्ति, जो ईश्वर के अस्तित्व में निहित है और उसी को हम लोग ईश्वर कहते हैं। वस्तुतः पूर्ण नैतिक नियम या नैतिक आदर्श व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क में नहीं रह सकता। एक व्यक्ति के विषय में या मस्तिष्क में नहीं कह सकते कि उसके मस्तिष्क में ऐसा है या वो खुद है, ये व्यक्ति विशेष से ऊपर की बात है। इसके लिए नित्य, असीम एवं सर्वव्यापी मन अपेक्षित है। ये मस्तिष्क का हमारा लिमिटेशन है। मस्तिष्क जो है इस बॉडी में जितना ग्राम का दिया गया है इससे ज़्यादा काम नहीं कर सकता है ये, लेकिन मन का कोई मूल्यांकन नहीं कर सकता है, कोई लिमिटेशन नहीं कर सकता है कि मन कितना बड़ा है। मन ऐसा चीज़ है जो कि अनलिमिटेड सोर्स में बढ़ सकता है, एक्सपेंड हो सकता है। मस्तिष्क एक्सपेंड नहीं हो सकता, ये फट जाएगा। इसको एक इसमें स्केल में रखा गया है सुरक्षित। तो यही कहा गया कि ये नैतिक बात जो है, नैतिक आदर्श, ये मस्तिष्क की बात नहीं है, ये मन की बात है। मन जो है वो कैसा होगा, मन भी कह रहा है कि वो नित्य होगा। नित्य मतलब जो हमेशा रहने वाला है। असीम होगा मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं होगी, और सर्वव्यापी होगा जो हर जगह व्याप्त है। ये अपेक्षित है, यानी इसकी अपेक्षा की जाती है। और इस तरह का मन यानी इस तरह का सत्ता कौन होगा, तो इतना बड़ा सत्ता वो ईश्वर ही का ही हो सकता है जो सर्वव्यापी हो, हर जगह हो। वही हमें नैतिक आदर्श प्रदान करता है। और नैतिक आदर्श जो हम जिसको मान लिए कि ईश्वर को, तो वो फिर हमको अपना किरण वहाँ से फेंकता है, अपना वहाँ से उपदेश देता है, वो अपना वहाँ से रास्ता दिखाता है टॉर्च जला करके कि देखो इधर से चलो। अतः नैतिकता के आधार के रूप में ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास आवश्यक है। ईश्वर मतलब ऐसे जो सर्वोच्च सत्ता हो, जो आदर्श हो, हमारा आइडियल हो। ये था कांट के अनुसार। अब आगे जो है उपरोक्त मान्यताओं के अतिरिक्त पाश्चात्य नीति शास्त्र में 3 और मान्यताओं को भी स्वीकारा गया है, और उसको हम लोग देखते हैं। उसमें भी है व्यक्तित्व, विवेक और आत्मनियंत्रण। तो व्यक्तित्व क्या है इसको देखेंगे। व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी। सामान्यतः व्यक्ति का तात्पर्य क्या होता है। सामान्य बात अगर हम करते हैं तो सामान्य से विशेष की ओर जाना चाहिए, तब समझ में आता है। सामान्यतः हम जब व्यक्ति का बात करेंगे, कोई व्यक्ति का व्यक्तित्व है, तो हम कहते हैं कि व्यक्तित्व अच्छा है। इसका मतलब ज़रूर है कोई लंबा चौड़ा होगा, गोरा नारा होगा, सुडौल और सुंदर शरीर वाले होंगे, बलिष्ठ होंगे, आकर्षक आकृति से है, उनका जो है अट्रैक्टिव फीचर होगा, लुक जो होगा बहुत ही आकर्षक होगा। अगर देखें तो फिदा हो जाए उन पर कि वाह क्या लुक है। तो ऐसा सामान्य बात है। मनोविज्ञान की बात करेंगे तो उसमें शारीरिक एवं मानसिक गुणों से युक्त ही व्यक्तित्व है। व्यक्ति का व्यक्तित्व तभी माना जाएगा मनोविज्ञान में कि शरीर के साथ साथ मानसिक गुण भी उसमें होने चाहिए, मानसिक लेवल भी उच्च होने चाहिए। अतः मानसिक गुण व्यक्तित्व के लिए आवश्यक होता है। तो अभी क्या हुआ कि सिर्फ शरीर ही जरूरी नहीं, मन भी जरूरी है। मन के जो गुण हैं वो भी उसमें आवश्यक है, उसमें शामिल है व्यक्तित्व में। तो नीति शास्त्र में अब क्या बात हो गई कि व्यक्तित्व का तात्पर्य है, नीति शास्त्र की बात अब कर रहे हैं कि व्यक्तित्व क्या है, जो सोच समझकर स्वतंत्र निर्णय लेता हो। यानी जिसमें ऐसा व्यक्तित्व उसको कहेंगे जिस व्यक्ति में सोच समझकर स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता हो। इस गुण से युक्त मनुष्य ही व्यक्ति है। कोई भी मनुष्य जो हम देखते हैं मनुष्य के रूप में, सभी मनुष्य नहीं है। जैसे हम लोग पढ़ते थे बचपन में कि विद्या विहीन अगर आप हैं तो वो मानव रूप में हम धरती पर बोझ हैं। हमको शिक्षा अगर नहीं है तो हम, अगर समझदारी हमें नहीं आई है, व्यक्तित्व हमारा, तो वहाँ पर व्यक्तित्व की बात की जा रही थी। आप इसको स्पष्ट समझें कि वो व्यक्तित्व की बात थी कि व्यक्तित्व जो है वो व्यक्ति में तभी आता है जब सोच समझकर स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता उसमें विकसित हो जाती है, और इसके लिए उसमें शिक्षा की अत्यंत आवश्यकता होती है।
इस गुण से युक्त मनुष्य ही व्यक्ति है। उसमें सद असद, क्या सही है क्या गलत है, उचित अनुचित, शुभ अशुभ, यानी क्या शुभ है क्या अशुभ है, क्या उचित है क्या अनुचित है, क्या सत्य है क्या असत्य है, विचारक निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। उसमें इस तरह का एक क्षमता होनी चाहिए ताकि वो विचार कर सके कि क्या सही है क्या गलत है। अगर ये विचार करने की क्षमता है तो हम कहेंगे कि नैतिक शास्त्र के अनुसार वो व्यक्तित्व से परिपूर्ण है, यानी वो व्यक्ति है, पूर्ण रूप से व्यक्ति है, वो समझ पा रहा है। अब है व्यक्तित्व के साथ साथ और क्या ऐसी बातें हैं, तो विवेक इसके लिए फिर मानना नहीं है, आवश्यक मान्यताएं हैं, ये होनी ही चाहिए। विवेक जैसे है रीजन जिसको कहते हैं इंग्लिश में, विवेक ही मनुष्य को पशु से पृथक करता है। हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं एनिमल्स में वो काव भी आते हैं और ह्यूमन भी आते हैं, यानी गाय और बैल, कुत्ता बिल्ली खरगोश सब कुछ आते हैं। लेकिन हम नीति शास्त्र की बात करें तो मनुष्य उनसे अलग क्यों है? उनसे अलग इसलिए है क्योंकि उसमें मनुष्य में विवेक शक्ति है। अतः यह मनुष्य का विभेदक गुण एवं धर्म है। विभेदक गुण मतलब ये अन्य जानवरों से, अन्य एनिमल से इसको अलग करने का जो गुण है वो विवेक शक्ति है। विवेक ही ऐसा बाउंड्री वाल है, बीच में विभेदक वाल है, जो डिवाइडर है, जो अलग करता है कि ये विवेक है इसमें तो ये मनुष्य है, विवेक नहीं है तो ये जानवर है। अतः वस्तुतः आहार, निद्रा, भय, मैथुन, चार चीज़ बता रहे हैं। ये चार चीज़ बहुत ही कॉमन चीज़ है कि आहार, भोजन करना, ये भोजन करना सब करता है, मनुष्य चाहे जानवर हो या व्यक्ति हो, कोई भी हो। निद्रा, सोने का काम, जानवर भी करता है व्यक्ति भी करता है। भय, डरता मनुष्य भी है, डरता जानवर भी है। और मैथुन, सेक्सुअल रिलेशन बनाना, बच्चे पैदा करना, मनुष्य भी करते हैं जानवर भी करते हैं। तो ये जो चार लक्षण हैं ये जानवर के, ये पशु एवं मनुष्य में समान रूप से पाए जाते हैं। इसमें फिर क्या फ़र्क है? अगर कहें कि हम खाते हैं इसलिए मनुष्य हैं तो ये कहना जायज़ नहीं है, क्योंकि हम खाने वाले अगर मनुष्य होंगे तो गाय भी मनुष्य होगा, घोड़ा भी मनुष्य होगा, गधा भी मनुष्य होगा। तो ये चारों गुण इसका विशेष गुण नहीं है, ये चारों गुण तो सब में है, सब करता है। पशुओं में विवेकाभाव के कारण, यानी विवेक का अभाव होता है पशुओं में, उनके कार्यों पर नैतिक निर्णय नहीं दिया जाता। जानवर ने किसी को मार दिया, हम देखते हैं घटनाएं, रोड पर एक बालक चल रहा है और पीछे से आया बसहा, सांड और मार दिया, घोड़वे पीछे से मार दिया, बेचारा घायल हो गया। तो क्या उसके लिए उस घोड़े, उस गधे, उस गाय, उस सांड को सजा दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि हम कहेंगे कि उसको तो बुद्धि नहीं है, तुम उसके पास गया क्यों, तुम बच के क्यों नहीं चला? इसलिए नहीं, उसके पास विवेक नहीं है, ये इसका मेन कारण है। तो वो कारण विवेक होना जरूरी है जिस पर निर्णय दिया जाता है। अगर आप ये साबित कर दें, एक केस हुआ कोर्ट में कि इसने इसको मारा या इसने इसको मर्डर किया, तो मर्डर किया तो भाई इसको फांसी होनी चाहिए। लेकिन जब कोर्ट में केस चला तो पता चला कि ये व्यक्ति पागल है, पागल साबित कर दिया गया है इसको, चाहे वो इंटेंशनली हो चाहे वो जैसे भी घूस से दिया हो। ये व्यक्ति अगर पागल साबित हो जाता है तो फिर सजा इसको नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि पागल है तो इसके पास विवेक नहीं है, विवेक नहीं है तो ये पशु जैसा है, पशु और इसमें कोई अंतर नहीं है। जब ये इसमें विवेक नहीं है तो उसने समझने की शक्ति नहीं है, तो उसने मार दिया तो क्या करें? इसको अच्छा खराब समझ में आता है तो इसको सजा देंगे, सजा भी देंगे। तो सजा किस लिए दिया जाता है? ताकि उसमें सुधार हो सके। तो पनिशमेंट सुधार करने के लिए होता है। जब वो पागल ही है तो उसको क्या सुधारा जाएगा? उसमें कहाँ से बुद्धि आएगा? विवेक नहीं है तो उसमें सुधार नहीं हो सकता। तो यही कहा गया कि पशुओं में विवेक का अभाव के कारण उनके कार्यों पर नैतिक निर्णय नहीं दिया जाता। विवेक के कारण ही मनुष्य साध्य साधन का विचार करता है। मनुष्य में ये विचार क्यों होता है कि कौन सा साध्य और क्या साधन होंगे, किसके द्वारा क्या काम करना है। जो लक्ष्य होता है साध्य है और जिसके द्वारा काम करते हैं वो साधन होते हैं। तो साध्य और साधन का भाव विवेक के कारण ही मनुष्य में आता है।
और संकल्प लेता है कि हमको ये करना है, और विकल्पों पर विचार करता है कि ये हमारे सामने ये विकल्प है, हमारे सामने ये ऑप्शंस हैं, हमको क्या करना चाहिए, तथा सोच समझकर कार्य संपादन का निर्णय लेता है। और तब वो सोच समझकर काम करता है कि हमको ऐसा काम करना चाहिए। यानी मनुष्य में विवेक होता है तो क्या करता है, वो साध्य और साधन पर विचार करता है कि हमको एक लक्ष्य बनाना है, ये लक्ष्य है हमारे सामने, और इस पर हम ऐसे इस माध्यम से हम चल सकते हैं, इसको पा सकते हैं। और इसके लिए पाने के लिए जब ये पता हो गया कि साध्य और साधन क्या है, तब संकल्प लेते हैं कि हमको ये करना है, और फिर और विकल्प देख लेते हैं कि और कोई आसपास साधन है क्या, और विकल्प भी ढूंढ लिए, तब फिर हम सोच समझकर निर्णय करते हैं और उस कार्य पर आगे बढ़ जाते हैं, उस रास्ते पर चल देते हैं, और कार्य का संपादन होता है सफलतापूर्वक। इस कारण ही वह अपने कार्यों के लिए स्वयं उत्तरदायी है। अब जो व्यक्ति विवेकशील है तो विवेक का उसने जरूर प्रयोग किया होगा, और विवेक का प्रयोग करने का मतलब सोच समझकर निर्णय लिया है, तो वो निर्णय उसको लाभ दे या नुकसान दे, उसके लिए उत्तरदायी वो स्वयं होगा। अतः विवेक नैतिक निर्णय की आवश्यक शर्त है। नैतिक निर्णय का ये भी एक शर्त है, उसमें विवेक होने चाहिए। विवेक के अभाव के कारण पशु एवं बच्चों के कर्म पर, कोई बच्चे किसी को मार दे, कोई जानवर किसी को मार दे, तो हम नैतिक निर्णय उस पर नहीं देते हैं, इसी कारण से, क्योंकि उसमें विवेक का अभाव होता है। अतः विवेक नैतिकता की आवश्यक शर्त है। और अंतिम पॉइंट है जो आत्मनियंत्रण की बात करता है। आत्मनियंत्रण का मतलब सेल्फ डिटर्मिनेशन। ये क्या है, इसको समझते हैं। इसका कार्य है अपने आंतरिक गुणों से नियंत्रित होकर कार्यों का संपादन करना। ये क्यों आवश्यक है? ये इसलिए आवश्यक है कि हमने पहले ही बात की थी, कांट के द्वारा जो दूसरा ऑप्शन था, संकल्प की स्वतंत्रता में विश्वास, यानी स्वतंत्र होकर निर्णय हम लेते हैं। तो स्वतंत्र निर्णय कब ले सकते हैं? कब हम स्वतंत्र होकर निर्णय लेंगे? जब हम अपने अंदर से प्रभावित होकर के, हम अपने भावना जो हमारा है, डिटर्मिनेशन हमारा अंदर से हो, तभी हो सकता है। बाहरी नियंत्रण से हम मुक्त तभी हो सकते हैं जब अंदर से नियंत्रण हमारा हो। तो सेल्फ नियंत्रण जो है, आत्मनियंत्रण, ये बहुत ही आवश्यक है। वस्तुतः अब समझते हैं इसको। हम कार्य करने में स्वतंत्र हैं, लेकिन हमारे कार्य को हमारा चरित्र प्रभावित करता है। हम कोई कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं तो कार्य हमारा कैसा होगा? तो कार्य वैसा ही होगा जैसा हमारा चरित्र है। अगर हमारा अच्छा चरित्र है तो हम अच्छे अच्छे कार्य करेंगे, ये अपेक्षा की जाती है। और अगर हमारा चरित्र ही बुरा है तो जहाँ मौका मिलेगा हम तो बुरा ही करेंगे। तो यही कहा गया कि हमारे कार्य को हमारा चरित्र प्रभावित करता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हम स्वच्छंद नहीं हैं, हम पूरी तरह से मुक्त नहीं हैं। स्वच्छंदता में आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के दबाव का अभाव होता है। स्वच्छंदता का मतलब हुआ स्वच्छंद होना पूरी तरह से, ना हमारे ऊपर आंतरिक दबाव हो अंदर से, और ना बाहरी दबाव। तो बाहरी दबाव और आंतरिक दबाव दोनों ना रहे तभी ना स्वच्छंद होंगे। और किसी भी प्रकार से प्रभावित अगर हो रहे हैं तो वो स्वच्छंदता का परिचय नहीं देता है। यह व्यक्ति और समाज दोनों के लिए घातक है। अगर स्वच्छंद पूरी तरह से हो जाए, व्यक्ति को ये लगे कि हमको कोई कुछ नहीं कर सकता है, तो हम फिर पागल हो जाएंगे, पागल हाथी की तरह, और कुछ भी गलत करने लगेंगे। हम पढ़ते हैं कि रावण, कंस या फिर जो भी महान महान विभूति हुए और पावर का मिलने के बाद दुरुपयोग करने लगे कि अब हमको कोई नहीं मार सकता। सबसे पहले ये लोग जो है, हम लोग पढ़ते जो हैं, देखते हैं कि जितने भी राक्षस हुए, दैत्य हुए, इन्होंने पहले क्या किया? अपना डर मिटाया। डर मिटाने के लिए क्या किया? तपस्या किया। तपस्या करके क्या पाया? तो ऐसा वरदान पाया, ऐसा शक्ति पाया, और उसमें मांग लिया कि ऐसा चीज़ कि हम ना मर सकें, यानी हमको कोई नहीं मार सके। डर मिटाया। और जब ये मिल गया कि अब तुमको कोई नहीं मारेगा, तो अब उस डर जब है ही नहीं, तो कंट्रोल किसका नियंत्रण, क्यों हम रुकें? तो मर्जी जो मन में आए करे। तो मन में क्या आएगा? तो स्वाभाविक है कि बुरा भावनाएं अपने आप आती है, अच्छी भावनाओं को लाना पड़ता है, तो गलत भावनाएं ही ज़्यादा विकसित होती है।
तो यही कहा गया कि स्वच्छंदता अगर हो और वो आंतरिक रूप से स्वच्छंद हो जाए और बाहरी भी स्वच्छंदता मिल जाए तो व्यक्ति खतरनाक हो जाता है। ये समाज के लिए और व्यक्ति के लिए एक घातक सिद्ध होता है। वस्तुतः हमारे चरित्र के अनुकूल ही हमारा कार्य होगा। चरित्र हमारा अच्छा अगर रहेगा तो पावर भी मिल जाएगा तो भी हम अच्छा ही काम करेंगे। चरित्र बुरा अगर है तो पावर मिलेगा तो उसका दुरुपयोग कर लेंगे हम। फिर आप देखते हैं कि बुरे चरित्र वाले भी अच्छे अच्छे पद पर जाते हैं तो वहाँ पर भ्रष्टाचार फैला देते हैं, और अच्छे चरित्र वाले जब पहुँचते हैं तो सारी व्यवस्था को ठीक ठाक कर देते हैं, भ्रष्टाचार को ख़त्म कर देते हैं। तो ये अपने अपने चरित्र पर निर्भर करता है। पद एक ही होता है, उस पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति के चरित्र पर निर्भर करता है कि वो उस पद के शक्ति का कैसा उपयोग या दुरुपयोग करता है, सदुपयोग करता है या दुरुपयोग करता है। ये व्यक्ति के चरित्र पर निर्भर करता है, यानी चरित्र ही कार्य को संपादित करता है, प्रभावित करता है कि किस प्रकार के नेचर ऑफ वर्क होगा। हम लोग आशा करते हैं कि अच्छे व्यक्ति आए हैं तो अच्छा काम होगा। चरित्र निर्माण में शारीरिक एवं मानसिक गुणों का योगदान होता है। अब जब देखें कि चरित्र ही इसमें प्रभावी कारक है तो चरित्र कैसे बनता है भाई, हमको ये देखना होगा कि चरित्र अच्छा बने। अच्छे समाज के लिए हम सोचते हैं कि चरित्र अच्छा बने, चरित्र का निर्माण अच्छे ढंग से हो ताकि वो अच्छा कर्म करे। तो अच्छे कर्म के लिए आवश्यक चीज़ अच्छा चरित्र है। अच्छा चरित्र के लिए क्या आवश्यक है इसको देखते हैं। इसमें है कि उसका शारीरिक और मानसिक गुण अच्छे उसमें होने चाहिए, उसका योगदान होता है। इनके अनुकूल ही कार्य होता है। अब शारीरिक जैसे रहेगा, शारीरिक विकास और मानसिक विकास जैसा होगा वैसा ही चरित्र हमारा बनेगा। इस प्रकार व्यक्ति का कार्य अपने स्वभाव या चरित्र से नियंत्रित होता है। बाहरी नियंत्रण की बात हम कर लिए, स्वतंत्रता की बात, स्वतंत्र हैं दूसरे से, लेकिन ये आंतरिक नियंत्रण की बात कर रहे हैं, आंतरिक स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं हम। गुलामी दोनों तरफ से होता है, एक बाहरी एक भीतरी यानी आंतरिक। ये आंतरिक गुलामी की बात कर रहे हैं हम। आत्मनियंत्रण आत्मिक गुलामी से बचने या पालन करने का बात है, इसको हम समझ रहे हैं। तो व्यक्ति का कार्य जो है हम जान गए कि चरित्र से प्रभावित होता है, और चरित्र का विकास जो है मानसिक और शारीरिक गुणों के कारण होता है। तो शारीरिक और मानसिक दोनों गुण आवश्यक है चरित्र को बनाने में। चरित्र कैसा बनेगा और इनके अनुकूल ही कार्य होता है। इस प्रकार व्यक्ति का जो कार्य है अपने स्वभाव या चरित्र से नियंत्रित होता है। चरित्र के अंदर काम होता है, स्वभाव के अंदर काम होता है, यानी स्वभाव जैसा होगा, स्वभाव के गुलाम होकर के ही काम करता है मन। अब ये समझना है, यही आत्मनियंत्रण है। और अच्छे स्वभाव के हम अंदर आकर के उसके अधीन होकर के काम करें तो ही उचित है। स्वतंत्र होना उचित नहीं है, आंतरिक स्वतंत्रता सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आंतरिक स्वतंत्रता होगी तो हम गलत रास्ते पर ही जाएंगे। ये स्वभावगत हमारी एक मजबूरी है, हमारा एक नेचर होता है, स्वभाव होता है व्यक्ति का। नीचे पानी अगर गिराएंगे तो पानी नीचे की ओर ही जाएगा, अपने आप ऊपर नहीं जाएगा। ऊपर जाने के लिए प्रयास करना ही पड़ेगा, कोई बल का प्रयोग करेगा, कोई बाल्टी लेकर के मग के द्वारा या मोटर के द्वारा पंप के द्वारा ऊपर पहुंचाया जाएगा। तो जब भी प्रोग्रेस होता है, इंक्रीमेंट होता है, उच्चतर विकास चाहिए तो उसमें प्रयास करना पड़ता है। तो भटके नहीं, जिस तरह से बाइक में गाड़ी में ब्रेक की ज़रूरत है वही ब्रेक यहाँ पर आत्मनियंत्रण का काम करता है। वो ब्रेक उसको बर्बाद करने के लिए नहीं, एक्सीडेंट को रोकने के लिए किया जाता है कि जहाँ गाड़ी बह के गलत रास्ते पर जाए ब्रेक ले लो, ये आवश्यक है। ऐच्छिक कार्य में स्वतंत्रता और नियंत्रण दोनों होते हैं। ऐच्छिक कार्य हम जब कर रहे हैं अपनी इच्छा से तो इसमें स्वतंत्रता भी है। स्वतंत्रता कैसी है? बाहरी स्वतंत्रता। और आत्मनियंत्रण है, नियंत्रण मतलब अपने अंदर से हम खुद को नियंत्रित करके, यानी स्वभाव के अंतर्गत हम काम से कर रहे हैं, स्वभाव के अंदर में आकर के उससे नियंत्रित होकर के काम कर रहे हैं। स्वतंत्रता नैतिकता की पूर्व मान्यता है। स्वतंत्रता तो पहले ही मान लिए हम दूसरे पॉइंट में। तो मैकेंजी के मत में आत्मनियंत्रण भी नैतिकता के लिए आवश्यक है। तो मैकेंजी कहते हैं कि कांट ने बाहरी स्वतंत्रता के बारे में तो कह दिया, लेकिन हम कहते हैं कि आंतरिक स्वतंत्रता आवश्यक नहीं है,
आंतरिक नियंत्रण आवश्यक है, यानी आत्मनियंत्रण आवश्यक है, ये मैकेंजी ने कहा, क्योंकि इससे ही हम साधन और साध्य का विचार करते हैं। इस प्रकार हम पाते हैं कि व्यक्ति जब स्वनियंत्रित तथा एवं स्वशासित होकर कार्य संपादन करता है, यानी व्यक्ति जब खुद कंट्रोल करके स्वनियंत्रित और स्वशासित अपने आप से शासन अपने आप को कर रहे हैं, हमको कोई कह नहीं रहा है, हमको पता है हमको क्या करना चाहिए, और ये स्वनियंत्रित और स्वशासित होकर अगर व्यक्ति कार्य करता है तभी उसका कार्य नैतिक कार्य कहलाता है, तभी वो नीतिगत सही या गलत कहा जाएगा। बाह्य नियंत्रण में किया गया कर्म नीति शून्य कर्म है। अब पहली बात हो गया कि स्वतंत्रता बाहरी आवश्यक है, तो अगर नियंत्रण में बाहरी नियंत्रण से काम कर रहा है, किसी के कहने पर काम कर रहा है, तो वो कर्म नीति शून्य कर्म कहलाता है। इस कारण ही आत्मनियंत्रण के नैतिकता की पूर्व मान्यता को स्वीकार किया गया है। मतलब बाहरी स्वतंत्रता आवश्यक है और आत्मनियंत्रण भी, ये मुख्य मान्यताएं स्वीकार किया गया है। सो आप लोगों को अब आगे हम PDF में दिखाएंगे कि जो हम पढ़े। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल पर बार बार आने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बगल में जो घंटी जैसा बना रहता है उसको आप प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशन के लिए उसको परमिशन दे दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन में आते रहे कि जो वीडियो हम लोग लोड करते रहेंगे। और इस वीडियो को लाइक कर दें, इसको शेयर करें, ताकि अन्य लोग भी इसको पढ़ करके, इसको समझ करके लाभ उठा सकें। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।